देखिएगा दोस्त, ये है अपनी टाइम एंड वर्क की 5वीं वीडियो। इसमें दोस्त इससे पहले 4 हो गई थी, तो उनमें दोस्त अपने 80 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, इसमें भाई मेरे 81 से लेके 100 के बीच के क्वेश्चन है, यानी इस वीडियो में दोस्त 20 क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्त एक पार्ट और आएगा, अपना टाइम एंड वर्क हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, देखना ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 81। उसने ये बोला है मेरे भाई, ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। ठीक है, और फिर बोला है ए को किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम समय लगता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो, जहां बोला गया है भाई मेरे ए और बी की क्षमता के बारे में बता दिया उसने। ये देखो, उसने ये बोल दिया है कि ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। कौन? ए बी से, यानी भाई मेरे ये एक काम करेगा दोस्तों, इसे 3 काम कर देना है। कर देना कि नहीं कर देना? तो टाइम समय क्षमता के विपरीत होता है, तो भाई मेरी इसकी क्षमता रही होगी 1, तो दोस्तों इसकी रही होगी क्षमता 3। नहीं, इसका समय लगता होगा 1, तो इसका लगता होगा 3। आप ये देख लेना, हमने मान लिया दोस्त कि इसे लगता था भाई मेरे 1x काम, इसे लगता था भाई मेरे 3x काम। तो देखिएगा, उसने ये भी बोला है कि ए को बी से 24 दिन कम लगता है। तो अगर आप 20 से ए का काम घटाओगे तो 24 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो आप यहां से बोल दोगे कि ये घटाए तो 2x किसके बराबर होगा भाई मेरे? 24 के बराबर होगा। तो यहाँ x कितना आ जाना भाई? x आ गया दोस्त, ये 12 आ गया 12। अब देखना, जब x 12 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए को लगता होगा 12 घंटे, 12 दिन, और 12 × 36, बी को लगता होगा दोस्तों 36 दिन। देखना, आपको ए का पता है 12 दोस्त, बी का पता है 36, तो आपने काम मान लिया भाई मेरे 36। 12 × 36 और 36 × 36, यानी ओवरऑल मिला के ये 4 काम करते हैं। 4 भाई मेरे ये काम करते हैं और आपको 36 काम करवाना है। आप 4 से भाग दे दो तो 4 9 36, यानी 9 दिन में से पूरा काम कर देना है। क्लियर? अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 82। उसने बोला है 12 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसने बोला है कि 36 महिलाएं उसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगी यदि यदि वह यदि यह कह दिया जाए कि पुरुष महिला की तुलना में दोगुने कुशल हैं। देखना, हमें ये पता है, ये भाई मेरे पुरुष को लिख दिया मैंने, मेल को लिख दिया भाई मैंने एम से, और डब्ल्यू से लिख दिया वोमेन। उसने बोला है कि पुरुष भाई महिला से 2 गुना कार्यकुशल है। ये देखो, आप इनकी क्षमताओं के अनुपात मैंने यहां लिख दी है। अब देखना, उसने ये बोली है कि भाई मेरे 12 आदमी काम करें, ठीक है, और 6 घंटे काम करें। देखना, जब 12 आदमी दोस्त काम करेंगे और 6 घंटा काम करें तो मुझे पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना काम हुआ है। ठीक है, और उसने बोला है कि 25 दिन काम करने में लगाएं, तो अगर भाई मैं 25 का गुणा कर दूं तो मुझे ये पता चल जाना है कि भाई मेरा पूरा काम कितना था। देखना, 12 आदमी थे, ठीक है, और 6 घंटे पर डे काम करते, तो एक दिन के घंटे चल गया पता। और आपको ये पता चल गया कि एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, और आपको काम के पता चला कि 25 दिन पूरा काम हो रहा है, तो 25 गुणा कर तो पूरा काम नहीं मिल जाना? बताओ, मिल जाना है। अगली लाइन में देखना दोस्त, अगली लाइन में आपको ये पता है कि 36 महिलाओं से काम करवाता है, यानी 36 महिला काम करें। क्लियर? और फिर उसके बाद उसने कहा बोला है, उसने बोला कि पर डे 5 घंटा काम करें। देखना, 36 लोग प्रति 5 घंटे तक काम करेंगे, तो आपको ये ना पता चलेगा एक दिन में कितने घंटा काम हुए। उसने बोला है कितने दिन में पूरा करेंगे, तो मैंने बोल दिया भाई कि डी दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये क्लियर? अब इसके बाद एक लाइन और देखना, आपको ये भी पता है दोस्त कि जितना काम अगर पुरुष करते हैं दोस्त 2 काम, तो महिला करती है भाई मेरे 1 काम करती। तो आप भी बता देना, आपको ये पता है कि पुरुष ने अगर पर डे प्रत्येक पुरुष ने 2 काम किया होगा, तो प्रत्येक महिला ने भाई मेरे 1 काम किया होगा। तो आप यहां से देखना, 12 दूनी 24 इंटू ये भाई मेरे 6 लिखा था, और ये दोस्त ये गुणा में लिखा था भाई मेरे 25 लिखा था। यहां देखना 36 इंटू 1, क्लियर, यानी 1, और गुणा ये लिखा था भाई मेरे 5, और ये गुणा में लिखा था भाई मेरे ये डी, यानी दिन लिख दिए थे मैंने। अब देखो, आप इन्हें काटो, तो मैंने दोस्त इसे काटा। देखिएगा दोस्त, 5 एकम 5 और 5 दोस्त 25, 5 बार में गया। अब देखना, 6 एकम 6 और 6 6 36, ये 6 बार 6 से काटू, 6 एकम 6 और 6 चौकी 24 और 5 चौके 20, यानी हमें ये पता चला है कि महिलाओं को 20 दिन लगाने काम करने में, यानी ऑप्शन नंबर अपने ये सही हो जाना है। क्लियर दोस्त? अगला देखो, इसमें बोला है एक लड़का
और एक लड़की मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक लड़का अकेला उस काम को 5 दिन में पूरा कर देता है, तो अकेली लड़की कितने दिन में पूरा करेगी? देखना, उसने पहले क्या बोल दिया कि एक लड़का था और एक लड़की थी, गर्ल्स थी। ठीक है, इन दोनों मिलकर भाई मेरे करते थे काम, तो 4 दिन में पूरा काम कर देते थे। और लड़का अकेला करता था दोस्त, इसे लगते थे 5 दिन लगते थे। अब देखना, मैंने भाई इनका एलसीएम लिया तो मुझे पता चला 20, तो मैंने 20 मान लिया पूरा काम। क्लियर, मैंने 20 को माना काम, तो मुझे ये पता चला है कि 20 काम को 4 दिन में किया गया है, तो प्रत्येक दिन कितना काम होगा? 5 काम होगा। और जब 5 दिन में किया गया तो प्रत्येक काम होगा 4 दिन में 4 काम होगा। तो आप ये बताओ कि दोनों मिलके करते हैं 5 काम और लड़का करता है अकेला यहाँ 4 काम, तो बचा कौन करता हुआ? यानी एक करती हुई लड़की। उसने बोला लड़की कितने दिन में करेगी? दोस्त ये 20 काम है, एक के हिसाब से किया जाना है, तो कितने दिन लगने भाई? उसे 20 ही दिन तो लगने हैं, यानी ऑप्शन नंबर अपना ये डी सही हो जाना है। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 84। उसने बोला है कि 40 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन कार्य करने के पश्चात 20 व्यक्ति और उसके साथ जुड़ जाते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखो, हमसे पहली लाइन दोस्तों उसने ये बोली थी कि 40 आदमी काम करें तो कार्य को 15 दिन में पूरा करते थे। ठीक है, अब दोस्त मैंने आपसे कहा बोला, आप ये मान लो, सबसे पहली बात हमने माना कि प्रत्येक पुरुष पर डे एक ही यूनिट काम करता है। क्लियर, तो आप ये बता देना 40 पुरुष प्रत्येक दिन 1 यूनिट काम करते हैं दोस्त, तो कार्य करने में लगाते 15 दिन है, तो यहां से पूरा काम नहीं आ जाना है, आ जाना है 15 चौके 60 और ये भाई मेरे एक 0, यानी पूरा काम था भाई मेरे कितना? आपने काम मान लिया भाई मैंने 600 मान लिया, ये काम मान लिया भाई काम। अब देखना, हमने काम मान लिया 600। अब उसके बाद उसने कहा बोला है कि 3 दिन कार्य करने के पश्चात 20 लोग और आ जाते हैं। तो आप पहले ये देख लो कि ये 40 लोग थे दोस्त, इन 40 लोगों ने 3 दिन तक तो काम किया है कि नहीं किया? बताओ आप पहले देखना, तो 40 पुरुष एक के हिसाब से काम करते रहे हैं और 3 दिन तक काम किया। दोस्त कितना काम कर दिया भाई मेरे ने? 120 काम तो कर ही दिया है। देखना, जब 20 पुरुष आए थे तब काम बचा कितना था? तो आप इसमें से 120 काम घटा लो, तो हमें ये पता चल गया कि उनके आने से पहले शेष काम कितना था दोस्त? ये था अपना शेष काम, 480 शेष काम था। ठीक है, अब उसने कहा बोला है कि 20 पुरुष और आ जाते हैं। देखना, 40 आदमी भाई मेरे पहले थे और दोस्त ये 20 और आ गए हैं, तो ओवरऑल हो कितने गए हैं भाई मेरे? ये 20 ही तो 40 60 ही तो हो गए हैं। देखना, 60 आदमी हैं, प्रत्येक आदमी एक काम करता है, तो पर डे कितना काम होना है? 60 ही काम तो होना है। 60 काम पर डे दोस्त होना है और 480 काम है, तो आप 60 लोगों से करवाओ। 60 पर डे 60 काम हो रहा, देखना इससे मैंने काट दिया, और 6 8 48, यानी 8 दिन लगने हैं पूरा काम करने में। तो उसने पूछा क्या है दोस्त? उसने बोला है कि संपूर्ण कार्य होने में कितना दिन लगे थे। दोस्त देखना, 3 दिन तो उसने ये पहले करवा लिया कि नहीं करवा लिया? देखो आप, और 8 दिन अपन को और लगे हैं, तो ओवरऑल मैंने जोड़ा तो मुझे ये पता चला कि 11 दिन लगे, काम हो गया पूरा। क्लियर, अपना ए ऑप्शन सही हो गया। ये देखना भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 85। उसने बोला है कि 25 पुरुष और 45 महिलाएं औरतें एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि 15 पुरुष और 60 औरतें उसी काम को 20 दिन में पूरा कर देती हैं। तो 69 पुरुष और 67 औरतें इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी? देखो, पहले तो आप क्षमता निकाल लो सबसे पहले कि कितना एक दिन में पुरुष कितना काम करती है, महिला कितना काम करती है। तो आप यहां से देखना, हमें ये पता है कि दोस्त मेरे पहले को क्या बोला उसने? इसे बोला है कि 25 पुरुष और 45 महिलाएं ये काम करके मिले में डब्ल्यू से लिख दिया ऐसे, ये काम मिलके करती है, तो कितने दिन लगने हैं? इनके एक दिन के काम को मैंने 15 दिन लगते हैं, तो दोस्तों मैंने 15 में गुणा कर दिया। तो आपको ये नहीं बता दोगे कि ओवरऑल काम था कितना? बता दोगे। अब यहां देखना आप, उसने ये बोला था दूसरी वाली लाइन में कि 15 पुरुष और 60 महिलाएं ये काम करती हैं, तो काम करने में 20 दिन लेती हैं। अगर दोस्त मैं इसमें 20 का गुणा करूं तो यहां से पूरा काम नहीं आएगा। तो यानी आप ये बता दो दोस्त, ये भी पूरा काम है और ये भी पूरा काम है। तो आप ये देखना, मैंने काटा 5 चौके 20 और दोस्त ये 5 थी 15। क्लियर, अब देखना 25 थी 75, 75 एम रुक जाओ ऐसे, हाँ लिख दो एक बार, क्या दिक्कत जा रही? ठीक है, और 45 थी होती है भाई मेरे 135, ये भाई मेरे 45 100, ये हो गए डबल महिलाएं हो गई 135 हो गए। अब देखना यहाँ से, देखना 15 चौके 60 ये पुरुष, इंटू 6 चौकी 24 यानी ये 240 हो गई ये महिलाएं। अब देखना मैंने पुरुष को इस साइड भेजा, तो देखना आप 75 में से
60 घटाए तो कितने बचे भाई मेरे 15 नहीं बचे, ये बचे भाई मेरे 15 m। अब देखना आप 240 में से 135 घटाए तो भाई मेरे कितनी बची भाई मेरे 105 नहीं बचे, बचे हैं यानी 105 W। अब देखना पड़ोस ये बट्टे में कर दी मैंने महिला और ये लिखा था भाई मेरे 105 और ये लिखा था दोस्त 15। अब आप यहां से देखना इसे मैंने काटा तो 15 सत्ते 105 और भाई मेरे 15 एकम 15। आप यहां से ये पता चल गया दोस्त मेरे कि पुरुष और महिला काम किसके हिसाब से करेंगे। अगर पुरुष करेगा दोस्त 7 काम तो दोस्त महिला करेगी 1 काम, ये आपको पता चल गया, यानी कि क्षमता चल गई पता। अब उसने आप ये बता दो कि पहले इसने काम करवाया किस किस से था। देखना 25 पुरुष काम करते थे तो पुरुष काम करता कितना है दोस्त, तो आप बोलोगे प्रत्येक दिन में पुरुष करता है 7 काम। तो यानी जिस 25 पुरुष ने प्रत्येक दिन में 7 के हिसाब से काम किया तो एक दिन में इतना काम किया होगा। अब देखना आप, अब मैंने यहां से देखा कि 45 ये महिला थी और महिला कितना काम करती है पर डे 1 काम करती है, ये एक दिन का काम आ गया इनका यहाँ से कि नहीं। 15 गुणा कर दूंगा तो मुझे पूरा काम नहीं मिल जाना है। ये मैंने कहां से किया है दोस्त, मैंने यहां से निकाला पूरा काम, निकाला कि नहीं निकाला। अब देखो आप 25 थी 175 क्लियर, और 45 से कम दोस्त 45 और इनटू में लिखा है दोस्त ये 15। ये जोड़ना 5 दूनी 10 7 4 11 और 1 12 और ये भाई मेरे 220 और इनटू ये लिखा है 15, यानी पूरा काम दोस्त ये इतना मिल गया, मिल गया। अब देखना ये मिल गया अपन को का, ये मिल गया भाई मेरे अपना काम। इसके बाद आप दोस्त यहां से देखना उसने हमसे ये बोली थी कि 69 पुरुष 67 महिलाएं। देखना दोस्त 69 पुरुषों से काम करवाना है और प्लस 67 महिलाओं से काम करवाना है और पूरा कितना समय लगेगा। तो आपको ये पता है कि एक पुरुष करता है पर डे 7 काम और एक महिला करती है पर डे 1 काम करती है। तो आप यहां से देखना, आप देखना तो मैंने इसमें 7 का गुणा कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 69 पुरुषों ने एक दिन में कितना काम किया। देखना 7 9 63 हासिल बची दोस्त ये 6 और 7 छंग 42 और 6 हो गई 48 क्लियर। अब महिलाओं के पास पहुंचा तो ये पर डे 1 के हिसाब से 67 करना है, इन दोनों को आप जोड़ दो 7 3 10 हासिल बची भाई मेरे 1 8 और 6 14 हासिल वाली 1 15 हासिल बची फिर से 1 और ये भाई आ गया 550। हमें ये पता है कि ये पुरुष और महिला जब मिलकर काम करती थी तो प्रत्येक दिन में 550 कार कर देती थी। देखो 550 काम करती थी, है कितना काम भाई मेरे 220 और इंटू 15 काम है और 550 के हिसाब से पर डे होना है। तो यहां से समय नहीं निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। देखना मैंने 0 से दोस्तों ये 0 काट दिया, काट दिया। अब देखना 11 दूनी 22 और 11 25 55 और 5 एकम 5 और दोस्तों ये 5 टी 15, यहाँ कितना आ गया 3 दूनी 6, यानी उन्हें 6 दिन लगाना है और पूरा काम कर देना है। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाना है। दोस्त ये क्वेश्चन बड़ा था नहीं मैंने लेंदी बनाया है, केवल लिखने भर में टाइम लगा है। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये कुछ नहीं लिखना था, आप सीधे यहाँ से ये लिखते, ये वाली लाइन लिखते सीधे ये। क्लियर, और आपको ये भी नहीं सजा के लिखना था, सीधा आपने यही लिखना था और सीधे ये लिखना था और सीधा इसमें भाग देना था 550 से, तो आपको उत्तर आ जाना था। बताने के लिए इतना बड़ा करना पड़ता है वो। ये देखना ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 86, उसने बोला है 20 व्यक्ति एक कार को 220 दिन में समाप्त कर सकते हैं, परंतु ये क्या लिखा है 90 लिखा है भाई यहां। उसने ये बोला है कि 20 व्यक्ति एक कार को 220 दिन में समाप्त कर सकते हैं, परंतु 90 दिनों के अंत में 20 अतिरिक्त पुरुष कार्यरत किए जाते हैं। कार्य कितने और दिनों में पूरा हो जाएगा। देखना उसने ये बोला है कि 20 पुरुष काम करते हैं, कितने उसने बोल दिया भाई मेरे 20 व्यक्ति, मैंने बोल दिया 20 व्यक्ति काम यानी 20 पुरुष मेल काम करते हैं, तो काम करने में भाई मेरे 220 दिन लगाते हैं। क्लियर, ठीक है। तो आप यहां से आप ये बता देना, मैंने आपसे बोल दिया कि प्रत्येक पुरुष पर डे एक काम करता है। देखना तो 20 पुरुष ने प्रत्येक दिन एक के हिसाब से काम किया है और काम करने में 220 दिन लगाए, तो यहां से भाई मेरे पूरा काम नहीं आ जाएगा, गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा। देखना आप ये एक 0 दोस्त, ये दूसरा 0, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी 4400 अपना ये पूरा काम नहीं आ गया, हाँ आ गया, ये आ गया दोस्त अपना पूरा काम आ गया। अब उसने बोला क्या है, परंतु 90 दिन के अंत में 20 अतिरिक्त व्यक्ति जोड़ दिए जाते हैं। तो आप ये बताओ 90 दिन के अंत में 20 व्यक्ति आए हैं,
इनके पहले 90 दिन तक तो इन 20 व्यक्तियों ने काम किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। तो आप ये बताओ कि 20 व्यक्ति थे और 90 दिन तक भाई मेरे काम करते रहे हैं, तो आपको ये पता है कि एक व्यक्ति पर डे एक काम करता है, तो कितना काम निपटा दिया होगा? 20 इंटू 1 इंटू 90 यानी 90। देखना 9 दूनी 18, दोस्त ये 1800 काम तो कर चुके थे। 1800 काम करने के बाद ही तो ये 20 व्यक्ति आए हैं, तो पहले मैं 1800 काम घटा दूं जिनने कर दिया है, तो मैंने भाई घटा दिए। लो ये देखो, ये जीरो, ये 6 और ये दोस्त 2, ये आ गया दोस्त यहाँ पर 2600 आ गया। ये क्या आ गया भाई? मेरे शेष काम आ गया। ये क्या? ये आ गया भाई मेरे शेष काम 2600। भाई मेरे ये शेष काम बचा है अभी भी। अब देखना आप, हमसे उसने बोला है कि 20 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाते हैं। परिणाम में कितने व्यक्ति थे दोस्त मेरे? 20 पहले थे दोस्त, ये 20 और आ गए हैं, तो ओवरऑल हो कितने गए हैं? अब भाई मेरे 40 व्यक्ति हो गए हैं। आपको ये पता है कि एक व्यक्ति पर डे एक काम करता है, तो 40 व्यक्ति कितना काम करेंगे एक दिन में? तो आप बोलोगे 40 ही काम करेंगे। 40 एक दिन के हिसाब से काम होना है, और काम करना कितना है? 2600। 2600 में 40 का भाग दूं, दिन की संख्या नहीं आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगी। देखना ये जीरो से मैंने ये जीरो काट दिया। 4 6 24 और 4 पंचे 20, यानी 65 दिन और लगने हैं और काम हो जाना है पूरा। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर अपना ये बी हो जाना है सही। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 87। उसने बोला है 10 स्त्रियां किसी कार्य का आधा भाग 20 दिन में करती हैं। शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए अतिरिक्त और कितनी स्त्रियां की आवश्यकता होगी? देखो आप ये बताओ, जब 10 स्त्रियां यानी 10 लेडीज 20 दिन काम करती हैं भाई मेरे, तो कितना काम कर देती हैं? आधा काम कर देती। कितना? ये आधा कर देती हैं। तो यार आप जी बताओ, ये 10 ही महिलाएं पूरा काम करने में तो उतना समय नहीं लेंगी, यानी 40 दिन में पूरा कर देना। बताओ आप ये बोल सकते हो कि 10 महिलाएं जब काम करती थी, यानी दोस्त इन 10 महिलाओं ने काम किया, तो आपने यहां से देखा कि आधा काम 20 दिन में कर दिया था। इनने कर दिया था कि नहीं कर दिया था? बताओ। तो हमें ये पता चल गया यहाँ से कि इन 10 ही महिलाओं से आप काम करवाओ तो 40 दिन लगाना है ना, पूरा काम निपटा देना है। अब देखना दोस्त, हमने फिर से यही माना कि प्रत्येक महिला पर डे एक काम करती है। ये हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें पता है किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना की नहीं है। ठीक, इसीलिए हम मान लेते हैं इसे। देखना ये लिखा है 10 काम, 10 पुरुषें महिलाएं हैं और पर दिन एक काम करती है, और पूरा काम करने में लगता है 40 दिन। तो आप यहां से बताओ 400 अपना पूरा काम हुआ कि नहीं होगा? ये दोस्त मिल गया आपको पूरा काम कितना? 400 मिल गया। 400। उसने ये बोला था कि 10 स्त्रियां किसी कार्य का आधा भाग 20 दिन में करती हैं और शेष कार्य को अब 10 दिन में पूरा करना है। तो आप ये बता देना। देखना 10 महिला थी और 20 दिन तक आपने काम करवाया, तो 10 महिलाएं प्रत्येक दिन एक काम करती है और 20 दिन करने में कितना लगानी है? तो आप देखना, मैंने इसमें एक का गुणा किया तो मुझे ये पता चला कि एक दिन में 10 काम होगा। अब 20 दिन में किया तो मैंने 20 गुणा करी तो मुझे ये पता चल गया कि ओवरऑल 20 दिन में इन्होंने 200 काम का कर दिया है। काम कर दिया है, कर दिया कि नहीं कर दिया? तो आप ये बता देना। आपको ये पता है कि पूरा काम 400 था दोस्त, 400 में 200 काम इन्होंने कर दिया। बचा कितना है दोस्त? ये बचा है भाई मेरे शेष काम बचा है 200। बताओ यहां देखना आप, ये दोस्त ये 200 काम बचा है 200 काम, और हमें पता है ये 200 काम 10 दिन में करवाना है इन्हें। तो अगर मैं 200 काम में दिनों का भाग दे दूं तो आप ये बता दो कितना, आपको ये पता चल जाएगा कि पर डे होता कितना काम है। तो मैंने भाई क्या किया है कि जो ये शेष काम था, इस शेष काम में 10 दिन का दिया भाग, तो मुझे ये पता चल गया है कि भाई मेरे की 20 वुमेन थी जिनने ये काम किया है। तो आप हमें ये बताओ कि परिणाम में 10 थी। जब दोस्त ये परिणाम में 10 थी तो मैंने ये 10 घटाई, तो मुझे ये पता चल गया है कि 10 और नहीं आई होंगी, यानी अतिरिक्त 10 महिला आपको बुलाई गई थी। क्लियर? अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 88। उसने बोला है यदि 450 व्यक्ति किसी अपार्टमेंट के निर्माण का कार्य 20 दिन में समाप्त करें तो उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? फिर से बात आ गई वही। देखना उसने ये बोला था दोस्त कि 450 आदमी थे और करने में कितना लेते हैं? 20 दिन में कर देते हैं जो काम करते थे। तो हमने आपसे ये बोल दिया कि प्रत्येक पुरुष एक काम करता है। देखना तो 450 आदमी
एक पर डे काम करता है तो पर डे हमने 450 में 1 का गुणा किया तो हमें ये पता चल गया कि एक दिन में कितना काम होता है। और 20 दिन में पूरा कर देता है दोस्त, तो मैंने इसमें 20 का गुणा किया तो मुझे ये पता चल गया कि काम कितना किया इनने, और यही पूरा काम था। तो आप ये बताओ ये पूरा काम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब उसने बोला है कि तो उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो मैंने बोल दिया है भाई एक्स पुरुष थे। ठीक है, ठीक। जब दोस्त यहाँ एक्स पुरुष थे और प्रत्येक पुरुष एक काम करता है और उसने बोला कितना है कि 30 दिन में पूरा कर देते हैं, तो आप ये बताओ यहां से पूरा काम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और दोस्त यहां से भी पूरा काम निकलेगा। तो ये भाई मेरे आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। देखना, मैंने भाई ये जीरो से ये जीरो काट दिया, ये ना काटो, वो वाला काटो ना। देखो ये वाला जीरो, ये जीरो काट दिया। देखना 3 से काटो तो भाई ये गया 15 बार में, और 15 दूनी 30 और एक लगा था ये जीरो, यानी 300 व्यक्ति लगे होंगे, तो इन्हें 30 दिन में कर दिया है, यानी ये आ गया 30। एक्स का मान कितना आ गया? एक्स का मान आ गया दोस्त 30, और पुरुषों की संख्या पर एक्स ही मानी थी, यानी 300 दिन में ये पूरा काम, 300 पुरुष लगाएंगे तो पूरा काम 30 दिन में कर देंगे। क्लियर? ये है क्वेश्चन नंबर 89। उसने बोला है 84 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 दिनों बाद और अतिरिक्त पुरुषों को लगाया गया और कार्य तय समय से 5 दिन पूर्व यहाँ भाई में स्प्रिंट है, कुछ देखना, हम किताब से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा। उसने ये बोला है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 89। ठीक है, उसने बोला है 84 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 दिनों बाद और अधिक पुरुषों को लगाया गया और कार्य तय समय से 5 दिन पूर्व हो गया, कितने और पुरुषों को कार्य में लगाया गया? देखो हमसे पहली लाइन उसने ये बोली थी कि आप 84 पुरुषों से काम कराओ दोस्त तो 30 दिन में काम पूरा हो जाता है। क्लियर? कैसा? उसने बोला था कि अगर 84 पुरुष काम करते हैं तो भाई मेरे 30 दिन में काम हो जाता है। क्लियर? हमने आपसे बोल दिया कि प्रत्येक पुरुष एक काम करता था। देखना, तो ये 84 पुरुष एक के हिसाब से काम करते होंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे? 84 इंटू 1 कर देंगे। देखना, और 30 दिन में काम पूरा किया तो अगर भाई मैं 30 का गुणा कर दूं तो पूरा काम नहीं मिल जाना। देखना ये जीरो, 4 × 3 = 12, हासिल बची भाई मेरे 1, और 4 × 6 = 24, भाई मेरे 1 25। यानी हमें ये पता चल गया है कि काम कितना था? ये भाई मेरे काम था 2520 काम था 2520 काम। अब उसने बोला है कि 15 दिनों बाद और अधिक पुरुष काम में लगाए गए और काम 5 दिन से पहले ही करवा लिए गए। देखिएगा 15 दिनों के बाद लगवाएगा कि नहीं लगवाएगा? तो आप ये बताओ, जो ये 84 आदमी थे यानी 84 पुरुष थे, इनने पहले 15 दिन तक तो काम किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल किया है। यानी इनने 15 दिन तक काम किया है, तो आप ये बताओ इनने कितना काम कर दिया और लगाने से पहले? तो आपको पता है कि 84 व्यक्ति हैं और पर डे एक व्यक्ति एक काम करता है और 15 दिन तक किया है, तो कितना काम है? तो काम नहीं निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। देखना, तो 15 चौके 60, हासिल बची भाई मेरे 6, और 15 × 120, ये हो गया भाई मेरे 126। यानी 1260 काम ये कर चुके थे, कब? और व्यक्ति लगाने से पहले कर चुके थे। तो आपको ये भाई मेरे पता है कि काम आया था अपना पूरा कितना? भाई मेरे ये आया था 2520, और 2520 में से 1260 हो चुका है, तो शेष नहीं निकल आना है। देखो ये 0, ये 6, और ये 2, और ये 1, यानी शेष काम कितना मिल गया दोस्तों? शेष काम मिला है आपको, शेष काम 1260 मिल गया है। मिल गया कि नहीं मिल गया? जब शेष काम 1260 मिल गया है, उसने क्या बोला है? तय समय से 5 दिन पहले पूरा किया जाता है। देखो पहले कितने दिन में होता था दोस्त? ये पहले होता था भाई मेरे 30 दिन में। तो तय समय से 5 दिन पहले का मतलब क्या है? यानी 5 दिन। देखना, पहले दोस्त अगर 30 दिन लगते थे दोस्त, कितने? 30 दिन। तो तय समय से 5 दिन पहले का मतलब क्या है? नहीं 5 दिन अब कम लगने चाहिए, तो कितना लगता होगा समय? अब यानी अब 25 दिन में काम को उसने पूरा करवाने का टारगेट रखा था। तो अब ये बताओ 15 दिन तक तो यहाँ काम कर चुके कि नहीं कर चुके? जब भाई मेरे 15 दिन तक काम कर चुके हैं तो 25 दिन में करना है, तो मैंने भाई 15 को हटाया तो शेष दिन ही निकल आएंगे। मुझे ये पता चला है कि अब काम 10 दिन में अपन को पूरा करवाना है। इतना काम है भाई मेरे और 10 दिन में करवाना है। 1260 काम को 10 दिन में 10 कर दिया मैंने भाग,
तो मुझे ये पता चला है कि पर डे के हिसाब से कितना काम होता रहा होगा दोस्त, 160 काम होता रहा होगा ना, होता होगा। और आपको ये पता है कि एक पुरुष एक काम करता है, तो यानी कि 160 काम, 126 काम कितने पुरुषों ने किया होगा? 126 ही पुरुषों ने किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो आप ये बता दो कि 126 पुरुषों ने किया, पहले कितने पुरुष थे इसमें से? 126 जो पुरुष हैं भाई मेरे, ये कितने 126 पुरुष हैं, इसमें से पहले कितने थे दोस्त? 84 तो पहले ही थे। तो मैंने ये पहले वाले घटाया तो मुझे ये पता चल जाएगा नए कितने आए थे। यहाँ से नया नहीं चल जाएगा बता के, नए वाले देखो, ये देखना, ये 2 और ये 4, यानी 42 पुरुष और आए होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना है। नए कितने पुरुष आए हैं? 42 आए हैं। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 90। उसने बोला है 10 लड़के किसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन लेते हैं, जिसे 6 पुरुष 10 दिन में पूरा कर देते हैं और 15 पुरुष कार्य करना शुरू करते हैं और 2 दिन बाद 10 पुरुष चले जाते हैं और 10 लड़के उनके स्थान पर जुड़ जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? क्लियर? उसने ये बोला है कि 10 लड़के किसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन लेते हैं, ठीक है। और साथ साथ उसने ये भी बोल दिया है कि 10 लड़के 15 दिन लेते हैं दोस्त, ये बोला उसने। ठीक, क्लियर? उसने बोला कि 6 पुरुष करते हैं 10 दिन लेते हैं। तो आप ये बताना, अब यहाँ पर एक काम नहीं मान सकते, क्यों? यहाँ तुलना हो रही है, यहाँ लड़के कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं पुरुष। यहाँ से अपन किसी का यहाँ एक काम नहीं मानेंगे, जैसे पहले मान लिया था हर बार, नहीं। यहाँ देखना, हमें ये पता है कि 10 लड़के करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं? 15 दिन में कर देते। तो आप ये बताओ, यहाँ से पूरा काम निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। और 6 जब पुरुष करते थे मेरे भाई तो 10 दिन में कर देते। तो आप ये बताओ कि ये आपस में बराबर होंगे? देखना, ये भी भाई मेरे पूरा काम है दोस्त, ये भी पूरा काम है। इस जीरो से दोस्त मैंने ये जीरो काट दिया, काटा। अब देखना, 3 5 15 और दोस्त ये 3 दूनी 6, यानी ये लड़का दोस्त, ये है आदमी, ये लड़का और ये पुरुष। ये लिखा है दोस्त ये 2, ये लिखा है 5। आपको ये पता चल गया कि लड़का अगर भाई मेरे 2 काम करता होगा तो आदमी 5 काम करता होगा। क्लियर? अब देखना, उसने ये बोला है कि 10 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में कर देते हैं। हमें ये पता था कि 10 लड़के 15 दिन में कर देते हैं। तो आप ये बताओ, देखना अब यहां से 10 लड़के, प्रत्येक लड़का कितना काम करता है? आपने यहां से देख लिया कि 2 काम करता है, तो ये 2 करता है। वो कितने दिन लगाते थे भाई मेरे? 15 दिन लगाते। तो आप ये बताओ, यहाँ से पूरा काम नहीं आ जाएगा? 15 दूनी 30 और ये 0, यानी पूरा काम रहा होगा भाई मेरे 300। ये कहा गया, ये आ गया दोस्त काम। आ गया काम कि नहीं आ गया? अब देखो, उसने ये बोला है कि 15 पुरुष कार्य करना शुरू करते हैं और 2 दिन बाद 10 पुरुष चले जाते हैं। देखना, पहले बात तो आप यही बता दो हमें कि 15 पुरुषों ने काम शुरू किया था, यानी 15 मैंने काम किया और साथ साथ 2 दिन तक इन्होंने काम किया। तो आप ये बता दो, गुणा कर दूंगा तो मुझे नहीं पता चल जाएगा कि कितना काम इन्होंने कर दिया है। ठीक है, फालतू दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो, तो आपको ये भी पता है कि प्रत्येक पुरुष काम करता कितना है दोस्त? तो आपको ये पता है कि प्रत्येक पुरुष करता है 5 काम। करता कि नहीं करता? देखो ये है, देखना, 5 करता है तो 15 पना 75 और 75 दूनी 150, यानी आपको ये पता चला है कि 150 काम कर दिया था पहले किसने? पुरुष ने। 15 पुरुष ने 2 दिन तक काम किया, यानी 150 काम कर दिया। तो आप ये बताओ, 300 काम में सबसे पहले तो आप ये बताओ 150 काम तो निपटा ही गया था, 150 बचा होगा। हमें ये पता है कि शेष काम बचा है, ये 150 शेष बचा। इसके बाद हुआ है, कोई आया है, कोई आया है। अब देखो आप, कौन आया कौन गया। उसने बोला है कि 10 पुरुष चले जाते हैं दोस्त, मेरे 15 थे, 10 चले गए तो कितने बचे भाई मेरे? 5 पुरुष अभी भी बचे हैं। और 10 लड़के आ जाते हैं। तो आप ये बताओ, ये 10 लड़के आ गए हैं, अब इन्हें काम करना है, करना कि नहीं करना? अब यहां से देखना दोस्त, आपको ये पता है कि प्रत्येक पुरुष करता है 5 काम और प्रत्येक लड़का करता है 2 काम। देखना, तो प्रत्येक पुरुष 25, यानी प्रत्येक दिन में ये 5 पुरुष कर देंगे एक दिन में 25 काम, और 10 दूनी 20, ये नहीं, ये कर देंगे 20 काम। तो ओवरऑल एक दिन में होता कितना काम रहा? ये काम होना कितना है? ये होना है भाई 45 काम होना है। बताओ, प्रत्येक दिन में 45 काम दोस्त होना है और करवाना कितना है? अपन को करवाना है 150। तो 45 में मैंने भाई मैंने 150 में 45 से भाग दिया, तो मुझे दिनों की संख्या नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। देखना आप, 5 × 15। क्लियर? अरे हाँ ठीक है, 15 से काटो ना सीधे सीधे। देखना आप, 15 एकम 15,
तो 0 और 15 थी 45, यानी दिन की संख्या कितनी मिल गई यहाँ से, ये मिल गई भाई मेरे 10/3 दिन। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर अपना ये बी सही हो जाना है। अगला देखिए, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 91। उसने बोला है यदि 50 लड़के किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 30 दिन में समाप्त करते हैं तो 25 लड़के उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए पड़ेगा। देखो हमें ये पता है कि 50 लड़के हैं, बताओ 50 लड़के हैं और प्रत्येक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। तो आप ये बताओ 50 लड़कों ने जब प्रत्येक दिन में 6 घंटे काम किया तो आप ये बता दो कि यहाँ से 6 का इसमें गुणा करके कि एक दिन में काम हो कितना गया है, चल जाएगा पता कि नहीं चल जाएगा। एक दिन का आपको जब काम पता चल गया है और साथ साथ आपको ये भी पता है कि काम 30 दिन में पूरा हो जाता है, तो अगर 2 से इसमें मैं 30 का और गुणा कर दूं तो आप यहाँ से पूरा काम नहीं आ जाना। आपको ये काम आ गया कि नहीं आ गया बताओ, बिल्कुल आ गया है। अब आप देखना, उसने बोला कि 25 लड़के, तो देखना ये भाई मैंने 25 लड़के देखे। क्लियर, उसने बोला है कि 25 लड़के उसी कार्य को 24 दिन तक कार्य करते हैं, 24 दिन में पूरा कर देते हैं। प्रतिदिन कितने घंटे काम करते थे, हमने बोल दिया भाई आपसे कि x घंटे प्रतिदिन काम करते थे। देखना, तो 25 लड़कों ने जब प्रतिदिन भाई मेरे x घंटे काम किया तो आप यहां से ये नहीं बता दोगे एक दिन का काम आ गया और 24 दिन काम करने में लगाए हैं। तो अगर भाई मैं इसमें 24 का गुणा कर दूं दोस्तों, आपको पूरा काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ से भी पूरा काम मिलेगा। देखना, ये भी भाई मेरे काम मिला और ये भी काम मिला, तो ये आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। अब देखना आप, मैंने इसे काटा 25 से कम 25 और 25 दूनी 50। क्लियर, और अब इसे काट दिया मैंने 6 और 6 12 और 12 दूनी भाई मेरी ये 24। क्लियर, इसे 2 से काटा मैंने तो ये गया दोस्त 15 बार में। एक्स के मान कितना मिला दोस्त, ये मिला है 15 और आपने एक्स ही तो माना था कितने घंटे, यानी 15 घंटे लगने हैं। क्लियर, ये आ गया ऑप्शन नंबर अपना ये ए सही हो जाना है। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 92। उसने बोला है 12 पुरुष और 20 लड़के एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, उसी कार्य का कितना भाग 4 पुरुष 4 लड़के 4 दिन में पूरा करेंगे। देखो उसने ये बोला है चाहे आप 12 पुरुष से करवा लो चाहे 20 लड़के से करवा लो, ये काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा, किसी एक से करवा लो आप। देखना, तो हमें ये पता है कि 12 पुरुष काम करते हैं और जो 20 लड़के काम करते हैं, ये आपस में बराबर हो जाता है। यानी इनका किया हुआ काम, यानी 12 लड़कों का किया काम 20, यानी 12 पुरुषों का किया काम प्रत्येक दिन और 20 लड़कों का किया काम आपस में बराबर हुआ कि नहीं होगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ये देखो, पहले हमें ये पता है कि 12 पुरुषों ने काम किया और कितने दिन में कर दिया दोस्त, ये 10 दिन में कर दिया। तो यहाँ से पूरा काम आएगा कि नहीं आएगा। अब देखना आप, ये 20 लड़कों ने किया और इन लड़कों ने भी कितने में कर दिया, 10 दिन में कर दिया, तो ये आपस में बराबर नहीं होगी। तो देखना ये दिन से दिन कट नहीं गए हैं, तो मैंने ये तो डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। क्लियर, अब तो आया समझ में। देखना आप 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, ये पुरुष बटे लड़का, ये आ गया यहाँ से 5 बटे में आ गया 3, यानी पुरुष करता है पर डे 5 काम तो लड़का करता है पर डे 3 काम। क्लियर हो गया। अब उसने पूछी क्या है और साथ साथ में उसने ये भी बोल दिया था, ये पता ही है आपको कि 12 पुरुष करते हैं काम को तो 10 दिन में कर देते हैं। तो आप ये बताओ पुरुष का मान रख के यहाँ से अपन ये नहीं पता नहीं काम कितना था, बिल्कुल चल जाना है। हमें ये पता है कि पुरुष पर डे करता है 5 काम। देखना, इसने 5 के हिसाब से काम किया है और 12 लोगों ने किया है, तो 12 × 5 = 60 पर डे काम होता है और 10 दिन में हुआ है। तो आप ये नहीं बता दो कि काम कितना था दोस्त, ये काम आ गया आपका 600, यानी आपको ये पता चल गया कि पूरा काम दोस्त कितना था, ये 600 था अपना काम। क्लियर, अब उसने बोला देखना 4 पुरुष, तो आप यहां देखो यानी 4 पुरुष को काम करना है और 4 लड़कों को काम करना है और कितने दिन करना है, और दोस्त ये 4 दिन तक करना है। करना कि नहीं करना, तो उसने ये बोल दिया कि पूरे काम का कितना हिस्सा होगा। देखो तो अब आपको यहां से ये पता है दोस्त कि पुरुष करता है पर डे कितने काम, भाई ये कर देता है 5 काम, करता था कि नहीं करता था, और लड़का करता था भाई दोस्त पर डे 3 काम। देखना 5 × 5 = 20, यानी इसने पुरुषों ने कर दिए भाई मेरे प्रत्येक दिन में 20 काम और 4 × 3 = 12 और लड़कों ने कर दिए 12 काम। तो ओवरऑल में हो कितना गया, ये दोस्त पर डे 32 काम होता था, इनने 4 दिन तक दोस्त किया था, तो कितना कर दिया होगा, 4 दूनी 8 और 4 × 3 = 12, यानी 128 काम कर दिया इनने। क्लियर, देखना 128 काम कर दिया और कितने में से भाई, इस पूरे काम में से, ये 600 में से, तो मैंने 600 से दिए भाग। अब देखिएगा दोस्त, मैंने इसे काटा 4 से,
देखो आप 4 × 12 भाई मेरे 4 दूनी 8। अब देखना आप, अब ये काट दिया मैंने, इसे भी 4 ही से काट दो आप। 4 × 4 4 × 5 = 20 और ये आ गया भाई मेरे 0। क्लियर। अब मैंने इसे 2 से काटा, देखना ये गया 16 और ये गया भाई मेरे 75, यानी 16/75वां भाग कर दिया है इनने, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना ये डी सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 93। उसने बोला है 4 पुरुष और 5 स्त्रियां एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 स्त्रियां इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 13 स्त्रियों की सहायता करनी चाहिए। देखो अब देखना भाई, उसने पहले बोला अपन से क्या कि आप काम करवा लो 4 पुरुषों से और यानी और 7 महिलाओं से, यानी 5 महिलाओं से, तो काम होने में 15 दिन लगते हैं। यानी इनके एक दिन के काम में अगर आप 15 का गुणा कर दो तो आपको पूरा काम नहीं आ जाना है, बिल्कुल आ जाना है। अगली लाइन में देखना, उसने बोला है कि 9 पुरुष और 6 महिलाएं, यानी भाई मेरे ये आ गए 9 पुरुष इंटू 6 महिलाएं। जब ये काम करती हैं दोस्त तो इन्हें लगता है 10 दिन। ठीक है, यहां से पूरा काम आना है दोस्त, यहां से पूरा काम आना है, तो आप ये बताओ मैंने क्या किया, मैंने भाई मेरे से काटा। देखो 5 × 15 और दोस्त 5 दूनी 10। क्लियर। अब देखना आप 4 × 12 और 5 × 15 ये बराबर। अब देखना आप 9 दूनी 18 प्लस 6 दूनी 12 ये डब्लू। देखना अब मैंने दोस्त क्या किया है, मैंने इसको 18m को इस साइड भेजा तो यहाँ गया -6m। क्लियर। ये इस साइड भेजा तो ये आ गया -3m 3w। तो m/w, ये दोस्त माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 3 ये और काट दो आप, ये 2 बार में, ये 1 बार में। देखो मैंने इसे काटा, ये माइनस माइनस प्लस कट गए। देखना ये 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये बटा 1/2 आ गया। तो हमें ये पता चल गया कि पुरुष करता होगा दोस्त एक काम तो महिला करती होगी 2 काम। क्लियर। यानी पुरुष करता है दोस्त एक काम तो महिला करती है भाई मेरे 2 काम। अब देखना आप, अब हमसे बोली क्या गई है, उसने बोला है उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 13 महिलाओं के साथ लगाना होगा। पहले आप ये बता दो कि काम है कितना पूरा। देखना है आप, यहां से काम निकलेगा अपना। अब आपको ये पता है कि प्रत्येक पुरुष पर डे एक काम करता है, भाई मेरे महिला करती है 2 काम। कर दी कि नहीं करती है, यहां से देखना आप। तो इनने कितना किया होगा 4 एकम 4, यानी इनने किया होगा पर डे 4 काम, 4 लोगों ने। देखना यहाँ से 5 दूनी 10, यानी इनने किया होगा भाई मेरे 10 काम, और फिर भी कितने दिन में कर दिया, तो भाई 15 दिन में कर दिया, तो मैंने इंटू पर 15 कर दिया। देखना आप, तो ये हो गया दोस्त 14 और ये लिखा है इंटू में 15। अभी हमने गुणा किया 15 चौके 60 और 15 एकम 15 और 6 21, यानी पूरा काम कितना था दोस्त, ये था 210 था ये पूरा काम आ गया। पूरा काम मिल गया दोस्त 210। अब देखना आप, अब उसने बोली क्या है, उसने ये बोली है कि 7 दिन में काम कराना है। तो पहले आप ये बताओ, पूरा काम था भाई मेरे 210 और 7 दिन में कराना था, तो मैंने क्या किया पूरे काम में दिनों का दिया भाग, तो मुझे ये पता चल गया कि एक दिन में कितना काम होता है, 7 थी 21, यानी पर डे भाई 30 काम होता है। एक दिन में 30 काम होता है, ये आपको पता चल गया कि नहीं चल गया। अब ये बताओ, हमें ये पता है कि 13 तो स्त्रियां हैं दोस्त, हैं कितनी, 13 स्त्रियां हैं दोस्त, और आपको ये भी पता है कि प्रत्येक स्त्री पर डे 2 काम करती है, तो यानी 13 दूनी 26, 26 काम तो लेडीज ने कर दिया होगा। कर दिया कि नहीं कर दिया। 30 में से मेरे भाई 26 तो कर दिया लेडीज ने, तो कितना काम बचा, 4 काम बचा 4 काम। और आपको ये भी पता है कि प्रत्येक पुरुष पर डे 1 काम करता है। देखो करता कि नहीं करता, यानी ये काम था पर डे का और 1 काम 1 पुरुष करता है, तो कितने पुरुष रहे होंगे, 4 ही पुरुष रहे होंगे। आगे कि नहीं आगे, यानी ऑप्शन नंबर अपने डी सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 94। उसने बोला है कि प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 6 आदमी एक दीवार को निश्चित दिनों में बना सकते हैं। ठीक है, उसने बोला है कि प्रतिदिन कितने घंटे काम करके 12 आदमी समान दिनों में दीवार का निर्माण करेंगे। देखो पहली बात, एक निश्चित आदमी थे भाई, तो हमने बोल दिया कोई निश्चित आदमी होंगे, हमने बोल दिया ये
कुछ भी मान लो, अब पी थे व्यक्ति, ठीक है, क्लियर। आपसे ये बोला गया, मैंने बोला पी व्यक्ति थे और 10 घंटे तक काम करते थे पर डे, यानी एक दिन में कितना काम होता था, पी इंटू 10। और फिर भी देखना यहां से हमें ये पता था, ये क्वेश्चन नंबर है भाई मेरे 94, उसने बोला है कि 10 घंटे काम करके 6 आदमी एक दीवार को निश्चित दिनों में बना देते हैं, बना सकते हैं। उसने कहा बोला प्रतिदिन कितने घंटे काम करके, यानी उस घंटे पूछा है उसने कि कितने घंटे काम करे प्रतिदिन, काम करके 12 आदमी समान दिनों में, यानी जितने दिन यहां थे वही दिन यहां थे, दीवार का निर्माण करेंगे। देखो हमने आपसे बोल दिया, देखना पहले 6 आदमी है भाई मेरे, जब 6 आदमी 10 घंटे काम करेंगे तो प्रत्येक दिन में इतना काम कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कर देंगे। उसने बोला है कि एक निश्चित दिन में, मैंने बोल दिया दिनों की संख्या दी भाई मेरे पी, पी दिन लगते हैं, यानी यहाँ से आप ये बता पूरा काम आ गया कि नहीं आ गया, भाई मेरे काम आ गया, बिल्कुल आ गया काम। देखना आदमियों की संख्या पहले मैंने घंटों में की तो मुझे ये पता चल गया कि एक दिन में कितने घंटे काम हो गए। जब मुझे एक दिन 1 घंटा पता चले दोस्त मेरे, तो मैंने उसमें दिनों की संख्या में किया गुणा, तो मुझे ये पता चल गया कि पूरा काम था कितना। फिर उसने क्या बोला है कि 12 आदमियों से काम करवाना है और उतने ही घंटे, यानी यहाँ कितने घंटे थे, यहाँ भाई मेरे उतने ही दिन, यानी यहाँ कितने दिन लगे थे, यहाँ लगे थे भाई, जिस दिन बोली थी कि नहीं बोली थी, उसने बोला तो उतने ही दिन, यानी यहाँ पर ने पी दिन माना तो भाई तो यहाँ भी पी दिन लगे होंगे, तो कितने घंटे काम किया होगा, तो घंटे को मान लिया अपन ने टी। अब देखना दोस्त, केवल इसे काटना है, कुछ नहीं करना। देखना ये पी माना तो काट दिया अपन ने, लू का दिक्कत थी। अब देखना 6 कम 6 दोस्त, ये 6 दूनी 12 और 2 से ये काटा भाई तो ये गया 5 बार में, यानी समय कितना मिल गया भाई मुझे, ये मिल गया है 5 घंटा। क्लियर, यानी ये ऑप्शन नंबर अपना ये ए सही हो जाना। अगला देखिए कोई क्वेश्चन नंबर 95, उसने बोला है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करती हैं और 5 दिन बाद 3 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और एक नया पुरुष काम करने के लिए सम्मिलित हो जाता है। यह समूह कार्य के अंत तक कार्य करता है, शेष कार्य को वे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो हमसे पहले बोला गया है कि 5 पुरुष ठीक 20 दिन में काम को पूरा करते हैं, फिर क्या बोली है कि 10 महिलाएं करें तो 15 दिन में करती थी। पहले अब क्षमता निकाल लें, यहां से हमें पता है दोस्त ये 5 मैन काम कर देते भाई मेरे 20 दिन में, अगर ये 5 आदमियों का काम पता है एक दिन का, तो हम 20 गुणा करिए तो हमें ये पता चल गया कि कितना ये पूरा काम आ गया यहाँ से। अब देखना 10 महिलाएं हैं और काम को कर दी थी भाई मेरे 15 दिन में, तो यहाँ से आपको पूरा काम मिलना है दोस्त, यहाँ से मिलना है, मिलना कि नहीं मिलना, तो मैंने ये 0 से दोस्त ये 0 काट दिया। अब देखना 5 एकम 5 और 5 3 15, तो आदमी मैंने बटे में भेज दिया, महिला ये महिला, ये कितना बचा था भाई मेरे, ये बचा था 3 और ये बचे थे 2। हमें ये पता चल गया कि भाई मेरे पुरुष करेगा 3 काम तो महिला करेगी 2 काम। इतना क्लियर। अब देखना दोस्त साथ साथ हमें, अब देखो अगर भाई मैं ये बताओ आप, मैं यहाँ पुरुष का मान यहाँ रख दूं तो आपको यहाँ काम नहीं मिल जाएगा पूरा काम, अगर मैं यहाँ महिला का मान रख दूं तो भी मिल जाना है, तो एक जगह आप कहीं भी रख दो, तो मैंने पुरुष में रख दिया। देखना आपको ये पता है कि पुरुष पर डे कितना काम करता है दोस्त, ये 3 ही तो करता है, करता कि नहीं करता। देखना 5 इंटू 3 इंटू 20, तो ये पूरा काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखना 15 3 5 15 और 15 दूनी 30, यानी भाई पूरा काम कितना था, ये काम आ गया अपना पूरा 300, ये आ गया दोस्त मेरे काम, आ गया काम कि नहीं आ गया। देखना भाई काम मिल गया है दोस्त 300। अब देखो अब उसने करवाया के हिसाब से, आप ये देख लो, उसने बोला है कि 2 पुरुष और 6 महिला, यानी 2 मैन भाई मेरे 6 वुमेन मिलकर कार शुरू करती हैं और 5 दिन बाद, पहले तो आप 5 दिन तक इन्हें किया है, पहले कुछ नहीं, देखो आप पहले से 5 दिन तक काम करवा लो, हमने इनसे 5 दिन तक काम करवाया, देखो आप, और इनका काम घटा दिया। देखना आप हमें पता है कि प्रत्येक दिन में पुरुष करता है दोस्त 3 काम, करता कि नहीं करता, देखो महिला करती है 2 काम, भाई मेरी महिला करती है 2 काम। देखना आप 3 दूनी 6, यानी पुरुषों ने किया होगा पर डे 6 काम और 6 दूनी 12 और महिला ने किया होगा 12 काम, फिर भी और 5 दिन तक इन्होंने काम किया है। देखना 18 काम हुआ है पर डे और 5 दिन तक हुआ है, तो 18 पंचे 90 दोस्त, 90 काम तो पहले निपटा ही गया है। अभी देखो पूरा काम 300 था दोस्त, ये 90 हो गए, तो कितना बचा भाई मेरे, मुझे ये पता चला है कि काम बचा कितना है भाई मेरे, काम बचा है 210, ठीक 210 काम बचा। अब देखो उसने कहा किया है कि 3 महिला काम छोड़ देती है, देखो 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया और एक नया पुरुष काम में जुड़ जाता है, ठीक है। देखो देखो ना आप पहले आपको ये पता था दोस्त मेरे कि 2 पहले पुरुष थे, एक और आ गया, तो ओवरऑल पुरुष कितने हो गए भाई मेरे, मैन हो गए हैं 3,
होगा कि नहीं होगा? अब देखना महिला कितनी थी भाई मेरे, पहले महिला थी भाई मेरे 6 और 3 महिलाओं ने काम छोड़ा है, तो बची कितनी होगी भाई? मुझे ये पता चल गया कि ओवरऑल 3 महिला बची हैं। तो हमें ये पता चला है कि लास्ट टाइम हमें 3 आदमी और 3 महिलाओं से काम करवाना है। करवाना कि नहीं करवाना? और अब देखो आप, और आपको ये पता है कि प्रत्येक पुरुष पर डे 3 काम करता है और प्रत्येक महिला करती है पर डे 2 काम करती। देखना 3 तरह का 9, ये प्लस और 3 दूनी 6, यानी अब होना भाई मेरे 15 के हिसाब से पर डे काम होना है। होना कि नहीं होना? अब देखना 210 आपने काम निकाला था और 15 के हिसाब से काम करना, तो दिन की संख्या नहीं आ जाएगी यहाँ से? बिल्कुल आ जानी है। देखो मैंने इसे काटा, देखना 15 एकम 15 और 15 चौके 60, यानी दोस्त 14 दिन लगने हैं और काम पूरा हो जाना है। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर अपने ये सही हो जाना है। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 96। उसने बोला है प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिन में खोद देते हैं। ठीक है, फिर उसने बोला है कि 32 पुरुषों को उसी तालाब को 20 दिन में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? हमने मान लिया भाई कि प्रत्येक दिन 30 घंटे काम करते। अब देखना आप, हमें पहले ये पता था कि पुरुष कितने हैं भाई मेरे, यहाँ पर हमें पता है कि दोस्त ये 30 आदमी है। क्लियर? 8 घंटे में 30 आदमियों ने काम किया, तो एक दिन में कितना कर दिया? 30 m गुणे 8, एक दिन में इतना काम होता कि नहीं होता? पहले आप ये था, और 16 दिन तक दोस्त ने काम किया है, तो अगर मैं इसे 16 का गुणा कर दूं तो मुझे ये पता चल जाना कि काम इन्होंने किया कितना था। क्लियर? अब देखना ये पूरा काम आ गया। अब फिर देखो आप, उसने बोला कि अब 32 पुरुष हैं, देखो ये 32 मैन है। ठीक है, ये भाई मेरे 32 पुरुष हैं। उसने कहा बोला है कि हमने बोल दिया 30 घंटे काम करते थे लोग, और फिर भी काम को 20 दिन में कर दे, तो मैंने 20 का गुणा कर दिया यहाँ। अभी ये भी दोस्त पूरा काम होगा दोस्त भाई मेरे, और ये भी पूरा काम होगा कि नहीं होगा? तो अब मैंने कहा किया है, मैंने इन्हें काटा। देखना मैंने ये एम से दोस्त ये एम काट दिया, और भाई मेरे ये मैंने जीरो से दोस्त ये जीरो काट दिया। और अब कैसे काटे? 8 है 16 और 16 दूनी 32। अब देखना ये 2 दूनी 4 और 4 से काटा ये, तो 4 दूनी 8। ठीक है, हम इस साइड क्या बचा है दोस्त? ये 3 बचा, और भाई मेरे 2 बचा, और यहाँ बचा अपना केवल टी, यानी 3 दूनी 6। टाइम कितना लगना है भाई मेरे? 6 घंटा लगना है। क्लियर? यानी प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करते होंगे। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 97। उसने बोला है 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है और अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए सम्मिलित हो जाता है, और प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए सम्मिलित होता है। 5वें दिन टीम के रूप में 5 व्यक्ति कार्य करना जारी करते हैं। वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, उसने हमसे बोला था कि टीम में 5 व्यक्ति से काम कराना है, और साथ में ये बोल दिया कि स्वतंत्र रूप से कोई एक व्यक्ति काम करता है तो 20 दिन में काम कर देता है। ठीक है, तो यानी आप ये बताओ, एक व्यक्ति से आपने काम करवाया और काम भाई मेरे 20 दिन में हो गया, तो यहां से भाई मेरे पूरा काम नहीं आ गया? आ गया। अब दोस्त देखना, मैंने बोल दिया कि प्रत्येक व्यक्ति एक काम करता था और 20 दिन तक किया इनने, तो काम कितना आ गया भाई मेरे? 20 ही तो आ गया। पूरा काम बताओ आप, मिल गया हमें 20 काम मिल गया पूरा। अब देखना हमसे ये बोली गई है कि प्रत्येक दिन एक व्यक्ति बढ़ता। देखना ये पहला दिन भाई मेरे, ये दूसरा दिन दोस्त, ये तीसरा दिन दोस्त, ये भाई मेरे चौथा दिन, और ये भाई मेरे 5वां दिन। ये 5 दिन तक हुआ जो हुआ। देखना पहले दिन अगर एक व्यक्ति था तो दूसरे दिन एक और बढ़ गया, यानी 2 हो गए। तीसरे दिन दोस्त एक और बढ़ गया, यानी 3 हो गए, और चौथे दिन भाई मेरे एक और बढ़ गया, यहाँ 4 हो गए, और भाई 5वें दिन हो गए भाई मेरे, यहाँ पर 5 हो गए। अब देखना उसके बाद बोला है कि 5 दिन तक इनकी एक टीम बन गई थी, जितने व्यक्ति होने थे 5 हो गए थे पूरे। अब इसके बाद काम रहता है सुचारू चालू, तो उसने बोला है कि काम कितने दिन में पूरा होगा? तो आप यहां से ये बता देना कि आपको ये पता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक काम करता कि नहीं करता? यानी एक काम करता है, ये एक काम करते हैं पर डे। बताओ करते कि नहीं करते? देखना पहले दिन तो केवल एक ही काम नहीं होगा, दूसरे दिन देखना 2 एकम 2 यानी 2 काम होना है, यहाँ तीसरे दिन होना दोस्त 3 काम, और चौथे दिन होना भाई मेरे 4 काम, और 5वें दिन होना मेरे 5 काम। तो आप ये बताओ कि 5 दिन तक काम हो कितना गया है? देखना 5 4 9 3 12 2 14 1 15, भाई मेरे 15 काम हो गया है कितने दिन में? 5 दिन में। दिनों की संख्या लगी थी 5 और 15 काम निपट गया था।
और काम था कितना दोस्त, ये 20 काम था अपना, 15 हो गया है, बचा कितना है भाई मेरे 5। और अगले दिन जब पांचों व्यक्तियों ने एक साथ किया होगा तो एक दिन में 5 काम पूरा कर देना है। यानी 5 दिन तो देखो ये लगे थे, और इस 5 काम को 5 व्यक्तियों ने किया तो एक दिन और लगा है, यानी ओवरऑल 6 दिन में पूरा काम निपट गया अपना। हो गया कि नहीं हो गया? यानी ऑप्शन नंबर अपना ये सी से बी सही हो जाना है। ये देखिए भाई मेरे क्वेश्चन नंबर अगला, ये लिखा है 98। इस पुरुष क्या लिखा है, रुक जाओ थोड़ी सी मैच करें। दस लिखा है दोस्त, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ उसने बोला है 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक ही काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, उसने बोला है चाहे आप 10 पुरुषों से करवा लो सो 10 दिन लगने हैं, और चाहे 12 महिलाओं से करवा लो सो 10 दिन लगने हैं। ठीक है, उसने बोला है यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखो हमें पता है कि 10 पुरुष काम करते भाई मेरे 10 दिन में कर देते हैं, तो यहाँ से पूरा काम आया। और भाई मेरे 12 महिलाएं करती हैं तो ये भी 10 दिन में कर देती हैं। तो अब ये बताओ यहाँ से क्षमता नहीं मिल जानी, दोनों की मिल जानी है। देखना ये 10 से मैंने ये काट दिया, इसे काटा तो भाई मेरे ये गया 5 बार में, ये गया भाई मेरे 5 बार में, ये काटा तो गया 6 बार में। यानी मुझे यह पता चला गया है पुरुष और महिलाओं की क्षमताओं का अनुपात पड़ गया। यानी पुरुष करेगा 6 काम तो भाई मेरी महिला करेगी 5 काम। क्लियर? इतना हुआ क्लियर। मैं यहाँ अगर पुरुष का मान रख दूं तो यहाँ से पूरा काम मिल जाना, चाहे मैं यहाँ महिला का मान रख दूं तो यहाँ महिला तो भी पूरा काम मिल जाना। तो मैंने कहा कि ये पुरुष वाली लाइन उठाई, यानी 10 पुरुष इंटू 10 है। एम का मान कितना मिला भाई मुझे, ये मिला है 6, तो मैंने यहाँ एम का मान रखा 6 और इंटू में लिखा था ये 10। तो कितना आएगा भाई, मुझे ये पता चल गया है कि भाई मेरे पूरा काम था 600। ये आ गया काम, आ गया काम मिल गया दोस्त 600। अब करवाना किससे है, तो देखना करवाना है भाई मेरे 5 महिला नहीं 5 पुरुष और 2 महिलाओं से। ठीक है, अब देखो दोस्त काम 600 है, देखना प्रत्येक पुरुष करता है पर डे 6 काम और प्रत्येक महिला करती है भाई मेरे पर डे 5 काम। करती है कि नहीं करती? देखना 5 छक्का 30, यानी यहाँ होना एक दिन में पुरुषों के द्वारा होना 30 काम और 5 दूनी 10 महिलाओं के द्वारा होना 10। तो ओवरऑल एक दिन में भाई मेरे 40 काम होना कि नहीं होना। 600 दोस्त काम था, प्रत्येक दिन में होना है 40, तो आप उससे भाग दे दो। देखना 15 चौके 60, यानी दोस्त 15 दिन लगना है, पूरा कार्य हो जाना है समाप्त। यानी ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना है। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 99। उसने बोला है कि 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया और x दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ हो तो x का मान ज्ञात करो। यानी कितने दिन बाद इन्हें काम छोड़ा था। अब भाई मेरे बात बताना एक, आप यहां से आपको ये पता है कि 25 पुरुष काम करने में आते हैं तो इसे 40 दिन 60 दिन लगते हैं और काम हो जाता है पूरा समाप्त। क्लियर? तो मैंने आपसे ये बोल दिया कि प्रत्येक पुरुष पर डे करता है एक काम। ठीक, हमने यहां से आपसे बोला कि करता है पर डे, प्रत्येक पुरुष एक दिन एक काम करता है। तो आप ये बता देना 25 इंटू 1, अगर मैं दिनों की संख्या गुणा कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा काम था कितना। देखना 25 छक्का 150, भाई ये मेरे 0, एक 0 लग दिया। यानी काम आपको ये पता चल गया कि काम ओवरऑल कितना था, ये था भाई मेरे काम 1500 काम था। काम आ गया 1500। अब देखना भाई गौर से देखना, आप इसे जो इसने बोला है आप उसे सुनना बस। उसने ये बोला है कि यदि 10 दिन बाद नहीं, यदि 10 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं x दिन बाद तो काम कितने दिन में होता है भाई मेरे 80 दिन में होता है। ये भाई साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट यहां लगना है। देखना आप 80 दिन काम में लगते कब, जब कुछ दिन के बाद x व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया था। लेकिन मैं आपसे अगर ये बोलूं कि काम किसी व्यक्ति ने अगर ना छोड़ा होता तो कितना काम होता, अगर ये पूरे 25 के 25 80 दिन तक काम करते तो आप ये बता देना कि 25 अट्ठे 200, यानी भाई मेरी ने 2000 काम कर देना था। तो आप हमें ये बता दो दोस्त काम था कितना भाई मेरे, यहां पर काम था भाई मेरे 1500 और 2000 करना था। तो कितना काम एक्स्ट्रा चाहिए था इन दोस्त, 500 एक्स्ट्रा चाहिए। तो कहे चाहिए था एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्स व्यक्तियों ने कुछ दिन के बाद छोड़ दिया था काम, लेकिन हमने उनका काम छुड़वाया नहीं है, लास्ट तक लगाए रहे कि नहीं लगे रहे, बताओ आप। इनने कितने नहीं, इनने 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया था एक्स दिन के बाद, और हमने इन्हें भगाया नहीं है भाई। इन 10 व्यक्तियों को लास्ट तक लगाए रहे अपन, बताओ। देखना तो इन 10 व्यक्तियों ने 500 काम किया, तो अब हम ये देख लें कि 10 व्यक्तियों ने 500 काम करने में कितना समय लगा। तो हमें ये पता चल गया भाई मेरे यहाँ से कि इन्हें 50 दिन लगी थी।
लगे थे। तो आप ये बता देना भाई, यहां से देखना आप ये लेंथ समझना, हमें ये पता है ये पूरी लेंथ थी 80 दिन की, ठीक। यहां था, अगर ने काम किया था कितने दिन, x दिन किया, इसके बाद छोड़ दिया, जो इतने छोड़ा था ये वाला छोड़ा वाला दिन, तो आप ये बताओ, अपन वही तो निकाल लिया है। हमें पता है कि अगर ये व्यक्ति होते तो ये 500 काम करते करते कि नहीं करते, लेकिन इनके लिए काम ही नहीं था तो भाग गए थे, मतलब 1500 पूरा काम होना चाहिए थे। ये एक्स्ट्रा काम था। ये भाई जो एक्स्ट्रा काम इनने 10 व्यक्तियों ने किया था, इन दोनों में किया कि नहीं किया, जहां जाने के बाद अगर ये होते तो यहाँ करते काम कि नहीं करते। तो हमें ये पता चला इन दोनों की संख्या आ गई थी भाई मेरे 50। जब ये 50 दिन भाई ये पूरे थे 80, तो ये बचे वाले दिन कितने रहे होंगे, यही 30 तो रहे होंगे, यानी 30 दिन तक तो इन्होंने काम किया है। यानी पूरे दिन थे 80 में से ये 50 दिन आप घर में घटा दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा इन्होंने 30 दिन काम किया था। क्लियर। देखो दोस्त, अगर ऐसे समझ में ना आया हो तो एक्स मान के लगा के बता दे रहा हूं आपको। देखो अब आप यहां से देखना, उसे हमने आपसे ये बोल दिया, उसने बोला कि 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, कितने, देखना ये 25 व्यक्ति लिख दिए मैंने और 60 दिन में करते थे, तो मैंने मान लिया प्रत्येक व्यक्ति एक काम करता था, तो ये तो आपका 1500 आना है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि पूरा काम था भाई मेरे 1500, ठीक है। अब देखना हमें ये पता है कि 25 व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम किया है, x दिन तक काम किया। अब बताओ आप, फिर उसके बाद क्या बोला कि x दिन के बाद, और काम चला कितना था दोस्त, 80 दिन चला था, x दिन काम हो चुका है, तो अब दिनों की संख्या कितनी बनी है, तो मुझे पता है 80 में से मुझे घटाने पड़ेंगे कितने, ये घटाने पड़ेंगे भाई मुझे x। शेष दिनों की संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ आप, आएगी दोस्त कि ना आएगी। और आपको ये भी पता है कि परिणाम में दिन कितने, व्यक्ति कितने थे भाई मेरे 25 और 10 चले गए हैं, तो ये व्यक्ति कितने बचे होंगे भाई, अब आपको ये पता है कि 10-15 व्यक्ति होंगे। अब देखना इन 15 व्यक्तियों से काम करवाना है कब तक, x माइनस नहीं 80 माइनस x दिन तक करवाना है, ये भी तो 1500 काम करेंगे कि नहीं करेंगे बच्चे पूरा काम, और पूरा काम हो जाता है, तो यानी इनके द्वारा किया गया काम ये भाई 1500 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो तो हमने ऐसा कहा किया, देखना ये होगा भाई मेरे 25x, ये देखना आप 25 अट्ठे 200, ये हुआ है भाई मेरे 2000, और ये आ गया भाई मेरे 15x, ये 1500 के दोस्त होगा बराबर। अब देखना 15x में से 25x घटा, ये 25x में 15x घटाए तो ये बचे भाई मेरे 10x, और ये दो, अरे 15 अट्ठे 120 होते हैं दोस्त, ये 200 2000 थोड़ी होनी है, 1200 होनी, रुक जाओ आप, यहाँ देखना आप, ये थोड़ी सी गलती हो गई अपन से, रुक जाओ छोटी ले ले, ये जीरो नहीं होगा, एक और छोटी ले ले, लो ये हमने जीरो मिटा दिया एक। क्लियर। अब देखो आप यहां देखना आप 15 अट्ठे 120 होता है, क्लियर, ये 1200 है, देखना। अब देखिएगा आप, ये मैंने इस साइड घटा दिए तो ये कितने बचे, ये बचे हैं भाई मेरे कितने, ये बचे हैं 10x, और ये उस साइड जाने तो यहाँ बचने हैं कितने, ये बचने भाई मेरे 300, तो x का मान कितना आ गया, ये आ गया भाई मेरे कितना, ये आ गया 30, यानी 30 दिन तक x ने काम किया। देखना चाहे दोस्त ऐसा कर लो, और अगर आप सोच सकते हैं कुछ तो वैसा कर लो जैसे हमने किया था। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 100, उसने बोला है ए और बी ने मिलकर 900 रुपए का एक कार्य पूरा किया, ए ने 5 दिन कार्य किया और बी ने 6 दिन काम किया, ठीक है। देखो पहले हमसे ये बोली गई है कि ए और दोस्त ये बी, और ए के लिए बता दिया कि इसने किया भाई मेरे 5 दिन काम और बी ने किया भाई मेरे 6 दिन काम, और साथ साथ में उसने क्या बोला है, यदि ए और बी की दैनिक मजदूरी 4:3 के अनुपात में है। अब देखना तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भाई मेरे ये ए था और ये भाई मेरे बी था, इनकी मजदूरी कितनी थी, अगर इसे मिलती थी भाई मैंने इसमें x मान लिए 4x मिलती दोस्त, इसे मिलती होगी 3x, तो आप ये बता दो कि 4x के हिसाब से 5 दिन में से कितना पैसा मिल जाना है x को, यानी 4x का इसमें गुणा कर दूं, और 6 दिन में 3x के हिसाब से इसे कितना पैसा मिल जाना, तो आपको ये पता चल जाएगा, यानी ए को मिलना है भाई मेरे 20x और दोस्त मेरे बी को मिलना है 18x। तो ओवरऑल कितने पैसे मिल जाने हैं, 20x और 18x, ये पूरे पैसा होंगे कि ना होंगे, और है कितने दोस्त, ये 19x 1900 है कि नहीं है पूरे पैसा दोनों के मिला के। देखना ये कितने हो गए, ये हो गए भाई मेरे 8, ये हो गए दोस्त 38x। क्लियर, ये लिख दिया भाई मैंने ये 1900। अब आप देखो मैंने इसे काटा, 19 से काटा भाई मेरे तो 19 दूनी 38, अब इसे 2 से काटा तो ये गया भाई मेरे 50 बार में, तो यहां मुझे पता चल गया कि x का मान मिल गया दोस्त 50, मिल गया x का मान। अब उसने पूछी क्या, उसने बोला ए के को कितने पैसा मिले, यही तो है ए, यानी बी से x का मान उसने पूछा है, तो लगा दो आप, 5 दूनी 10 यानी 1000 रुपये मिल गए होंगे। ऑप्शन नंबर अपना ये बी सही हो जाना। देखिए दोस्त इसमें भी भाई अपने 20 क्वेश्चन हो गए हैं,
ठीक है। अब इसके बाद दोस्त अपने टाइम एंड वर्क की जो अंकित सर की जो किताब है, इसके केवल 16 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो टाइम एंड वर्क के 16 क्वेश्चन के लिए आप अगली वीडियो अपन और लाएंगे। और इसके बाद दोस्त अगला टॉपिक अपना पाइप एंड टंकी, वो चलेगा दोस्त 3 दिन। और ऐसे ही करके मुश्किल से 15 या 20 ही दिन लगेंगे, अपनी पूरी किताब हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है। और इसके बाद अपन नई किताब डालेंगे, जो अंकित सर की दूसरी वाली किताब है ना, जो राहुल तेवतिया सर और अंकित भाटी सर की, नई वाली किताब आई है, उस किताब को डालेंगे इसके बाद। ठीक है।